चुनाव से जुड़ी हुई आपको बताते हैं 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर मतदान है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए भी मतदान है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर 11 उम्मीदवार उतारे गए हैं। बीजेपी की 7 सीट और एसपी की 2 सीट पर जीत तय है, लेकिन एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। एसपी बीजेपी जोड़ तोड़ की गणित में लगे हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या क्रॉस वोटिंग जिसकी आशंका जताई जा रही है वो इसमें नजर आता है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग है। एसपी बीजेपी दोनों ने ही पूरी जोड़ तोड़ सियासी गणित अपनी लगा रखी है। एक सीट ऐसी है जिस पर सस्पेंस बरकरार है, पेच फंसा हुआ है। क्रॉस वोटिंग की संभावना भी जताई जा रही है। और आपको बता दें कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर 11 उम्मीदवार उतरे हैं। बीजेपी की 7 सीट और एसपी की 2 सीटों पर तो जीत तय है, यानी कि 9 सीटों का जो गणित है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन एक सीट ऐसी है 10 में से जिस पर कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है और देखना होगा कि क्या क्रॉस वोटिंग की वजह से यहाँ नतीजे कुछ बदले हुए नजर आते हैं। क्या अखिलेश के जो विधायक नहीं पहुंचे वो इसमें क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है, लेकिन देखना होगा। बहुत ही दिलचस्प अब ये आज राज्यसभा का जो चुनाव है वो इस लिहाज से बन गया है। तो एक सीट पर ये पूरा जो गणित है वो गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। एसपी बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं। आज इसके लिए मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज 11 उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी की 7 सीट, एसपी की 2 सीट ऐसी है जिस पे कोई भी संशय नहीं है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिस पर की सवाल बरकरार है। तो आज 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर है वो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की इन सीटों के ऊपर बना हुआ है। और यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार कौन कौन है, चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको बीजेपी ने आज चुनावी मैदान में राज्यसभा भेजने के लिए उतारा है। तो समझिए कि कौन कौन से चेहरे हैं। 1 नंबर पर है आरपीएन सिंह, बीजेपी ने इनको उतारा है। इसके अलावा चौधरी तेजवीर सिंह है और साथ ही अमरपाल मौर्य भी हैं, संगीता बलवंत बिंद है और इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी है, साथ ही साथ साधना सिंह है और नवीन जैन के साथ साथ संजय सेठ भी राज्यसभा के लिए आज उनके लिए मतदान होने वाला है। तो ये वो उम्मीदवार हैं। इसके अलावा यूपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार जो हैं वो हम आपको बता चुके हैं। सपा उम्मीदवारों की चलिए बात करते हैं। जया बच्चन जो पहले से सांसद हैं राज्यसभा में वो भी हैं। आलोक रंजन है, रिटायर्ड आईएएस, एसपी की तरफ से हैं। साथ ही रामजी लाल सुमन है, दलित नेता हैं, वो भी है मैदान में। और साथ ही साथ आपको इन नामों के अलावा ये भी बता दें कि एक ऐसी सीट है जिस पर सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है, क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है इस वक्त कि बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार जीतेंगे। ब्रजेश पाठक ये दावा कर रहे हैं। विधायकों का समर्थन बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी को पूरा विश्वास है कि 8 जो उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा के लिए जीत हासिल कर लेंगे। आज मतदान के बाद ये साफ हो जाएगा। तो पूरी तरह से आश्वस्त और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है और इस सब में लोकतंत्र में माननीय विधायकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। कहना कि एजेंसियों का दबाव है, भारतीय जनता पार्टी को सभी विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया कि जीतने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपना सकती है। जिनको लाभ मिल रहा है, जिनको लगता है कि बीजेपी का साथ देने से उन्हें फायदा होगा सियासी, वो चले जाएं, वो उसके लिए आजाद हैं। और साथ ही ये भी उन्होंने चेताया बीजेपी को कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे वो खुद उसमें गिरेंगे। साथ ही क्रॉस वोटिंग हुई तो हम बाद में देख लेंगे। शिवपाल भी ये कह रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया जा रहा है। तो ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है
जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। सर ऐसे या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, मूल्यों को खत्म कर दिया है। सर आज मतदान होगा तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्रॉस वोट की खबर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है, और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। और बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाल दिया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज को वोट देना है। वो अखिलेश यादव की अंतरात्मा से मैच कर रही है कि नहीं आपकी आवाज? अब ये बता देंगे, अभी आपको वोट देने के बाद सब बता देंगे। कौन कौन लोग हैं जो अंतरात्मा की आवाज पे वोट कर रहे हैं? वो तो सदन में बोल चुका हूँ। अबे जी कितने लोग हैं जो अंतरात्मा की आवाज पे वोट कर रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। अरे आप लोग इसको कितने लोग हैं जो अंतरात्मा की आवाज वोट डालने जा रहे हैं? नहीं तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बता दें। अभी सब बता देंगे, सब बता देंगे। तो देखिए, ये राकेश प्रताप सिंह और अभय प्रताप सिंह हैं। राकेश प्रताप सिंह और अभय प्रताप सिंह हैं जो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। दोनों समाजवादी पार्टी के एमएलए कल बैठक में नहीं पहुंचे थे, अभी कह रहे हैं वोट गोपनीय रहता है, अंतरात्मा जहां कहेगी वहां वोट डालेंगे। तो ये दो विधायक पहुंच गए हैं जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, राकेश प्रताप सिंह और गौरीगंज से, अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं, और अभय प्रताप सिंह अयोध्या के विधायक हैं। कल बैठक में नहीं पहुंचे थे और देखिए आज रुख बदल गया है, कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। राम लला का जब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से आहत थे ये विधायक, और लगातार पार्टी अध्यक्ष से कह भी रहे थे कि स्वामी के बयानों को रोका जाना चाहिए। और आज देखिए, आज अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की बात कर रहे हैं। ऐसे 8 विधायक और हैं। मनोज पांडे चौंका देने वाला नाम हो सकता है, वो भी समाजवादी पार्टी के आला नेताओं के संपर्क में नहीं है। संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और देखिए मतदान शुरू हो गया है और 2 विधायक अभी वोट डालने पहुंचे हैं। धीरे करके एक एक करके और भी विधायकों का आना शुरू होगा। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के गठबंधन अपना दल की नेता हैं, विधायक समाजवादी पार्टी से हैं। विनोद चतुर्वेदी हैं, राकेश पांडे भी हैं जो कि अंबेडकर नगर के विधायक हैं। महाराजी देवी हैं जो कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी हैं, और मनोज पांडे चूंकि मुख्य सचेतक हैं तो उन पर भी निगाहें हैं, कांटेक्ट उनसे भी नहीं हो पा रहा है। और बदला हुआ रुख आप देख रहे हैं कि राकेश प्रताप सिंह जो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर रहा करते थे, समाजवादी पार्टी के प्रति निष्ठावान होने की बातें किया करते थे, लेकिन अब रुख में अचानक परिवर्तन आया। कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। उनके साथ अभय प्रताप सिंह भी हैं, वो भी अयोध्या से विधायक हैं, गोसाईगंज से विधायक हैं। तो दोनों अपना मतदान करने पहुंचे हैं। 8 विधायक नहीं पहुंचे थे। डिनर डिप्लोमेसी जो अखिलेश यादव ने की थी, सभी विधायकों को इकट्ठा करके क्या जीत का आंकड़ा पार किया जा सकता है, क्योंकि 3 विधायकों की जरूरत थी समाजवादी पार्टी को, तो जीत के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए बैठक बुलाई थी, लेकिन 8 विधायक नदार रहे थे। तो ऐसे में अब लगभग साफ हो गया है कि ये विधायक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कम से कम मतदान करने वाले नहीं है। बीजेपी के जो 8वें उम्मीदवार संजय सेठ हैं उनके पक्ष में मतदान करेंगे। बयानों से एकदम साफ हो गया है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से उन विधायकों को मनाने की। पूजा पाल को भी बनाया जा रहा है, उनके पास भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और विधानसभा में मुख्य सचेतक भी हैं, मतलब व्हिप जो जारी करता है वो मुख्य सचेतक जारी करता है, और ऐसे चुनावों में व्हिप जारी करने का अधिकार मुख्य सचेतक के पास होता है। तो ऐसे मुख्य सचेतक ही समाजवादी पार्टी के ट्रेस में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। तो एक एक करके विधायकों का आना शुरू हो गया। अखिलेश यादव शुरू से डर दिखा रहे थे कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके या लालच देकर उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों में बीजेपी को आसानी है, इसीलिए विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है। तो आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन
आरोप केशव प्रसाद मौर्य ने भी लगाया। उनका कहना है कि जब समाजवादी पार्टी के पास जीत के लिए पर्याप्त विधायक मौजूद नहीं थे तो तीसरे उम्मीदवार को दे रहे हैं। और बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतार करके जितना दिलचस्प इस चुनाव को बना दिया है, उतना ही दिलचस्प आपका सवाल भी था उन विधायकों से जो अखिलेश यादव की बैठक में नहीं पहुंचे। क्या आपको आज समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं मनीष? देखिए, अब स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। समाजवादी पार्टी उस आंकड़े से दूर होती जा रही है कि अगर 8 विधायकों की संख्या है और बीजेपी को लगभग 9 विधायकों की जरूरत है, तो ऐसे में और भी संख्या हो सकती है जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को मतदान करें, समाजवादी पार्टी के विधायक। तो ऐसे में अब स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत हैं, मुश्किलें बहुत हैं कि वो कैसे अपना तीसरा उम्मीदवार जितवाएगी। उसे विधायकों की जरूरत थी, लेकिन यहां पर तो उसके विधायकों में भी सेंध लगती दिखाई दे रही है। संजय सेठ, चूंकि बीजेपी के सभी नेता दावा कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि हमारे पास पर्याप्त विधायकों की संख्या है और संख्या को ध्यान में रखते हुए आगे लेते रहेंगे। मतदान जारी है, योगी आदित्यनाथ भी मतदान कर चुके हैं, साथ ही वो विधायक जो अखिलेश यादव की बैठक में नहीं पहुंचे थे वो भी एक एक करके पहुंचना अब शुरू हो गया और कह रहे हैं कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके मतदान करने आए हैं। अपडेट आगे भी आपसे लेंगे मनीष। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन का ऐलान कर दिया।